तात कुशल कौ सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जानकी। कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखित मन मोह पछताने। अहें देव मैं कति जग जान जायो, प्रभु के एकहु काज न आयो। जान को अवसर मन धरि धीरा, पुनि कपि कर बोले रघुवीरा। तात गयो है कोई जाता, आज न सहाय होत प्रभाता। चढ़ मम सायक सैल समेता, पठो तो ही कृपा निकेता। सुनि कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चलै किमि कामा। राम प्रभाव विचार बहुरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। तब प्रतापुर राख्यो प्रभु जयो, नाथ तुरंत असि कहि आयो सिपाही बद। पद बंदी चलो हनुमंत, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत बाहुबलशील गुर, प्रभु पद प्रीति अपार। मन मोह जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत जी बोले, हे तात छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निधान श्री रामचंद्र जी की कुशल कहो। बानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे कि हे देव, मैं जगत में क्यों जन्मा। प्रभु के एक भी काम न आया। फिर को अवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। अतः तुम पर्वत सहित मेरे वाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहाँ भेज दूँ जहाँ कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी हैं। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान हुआ कि मेरे बोझ के से बाढ़ कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके श्री भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर वे बोले, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत जी के बाहुबलशील सुंदर प्रभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति से हनुमान जी चले जा रहे हैं। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्धरात्रि गए कपि यही आयो, नहीं आयो राम उठाए अनुजूर लायो। वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री रामचंद्र जी साधारण मनुष्यों के अनुसार समान वचन बोले। आधी रात बीत चुकी है, हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देख मोहि काऊ, बंधु सदा सब मृदुल सुभाऊ। मम्मी हित लागी तजो पितु माता, सयो विपति हिम पाता। जो अनुराग कहाँ अब भाई, उठत न सुनि मन बचन विकलाई। जो जनतेउ बल बंधु बिछो, पिता वचन मानतेउ नहीं हो। सुत बित बारी भवन पर बारा, होई ताहि जग बारहि बारा। कह विचार निज जागौ ताता, मिलबु न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंथ बिनु ठग अति दीना, मन बिनु फन करिबर करहीना। अस मम संजीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियावहि मोहि। जय होच अवध कवन महु नारी नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बस अपजस सत तेहु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति माही। अब लोक शोक सुत तोरा, सिंह ससई निठुर कठोर मम मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण आधारा। सौंपे सुमोहि तुम्हि गई पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु का देहु तिहि जाई, उठि तीन मोहि सिखावन भाई। बहु विधि सच सोचत सोच विमोचन, श्रवत सलिस राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई,
नरगति भगति कृपाल दिखाई, प्रभु प्रलाप सुनि कान विकली, भये बानर निकर आई गयो हनुमान किमी, करुणा मह वीर रस सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते। तुम्हारा स्वभाव सदा के लिए कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने अपने माता पिता को छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन किया। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरी व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठे क्यों नहीं? यदि मैं जानता हूँ कि वन में भाई का विछोह होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानने मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे ना मानता। सुति विति नारी भवन परिवारा, होहि जाहि जग बारहि बारा, अस विचार जिय जागहु ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंथ विनु खग अति दीना, मन विनु फन करि भय करहीना। उसे ना मानता। पुत्र, धन, स्त्री, धन, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जाग जाओ। मैं जैसे पंखा बिना पक्षी, मणि बिना सांप और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखें तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं बहुत कौन सा मुँह लेकर अवध जाऊँगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है। जो स्त्री को खो बैठे, स्त्री की हानि से इस हानि को देखते हैं, कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय अब यह अपयस और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और उनके प्राणधार हो। इस सब प्रकार से सुख देने वाले और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। अब मैं जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं हो? सोच से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी बहुत प्रकार से सोच रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी की एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु की लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हरषि राम भेंटु हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत वैद्य तब कीन उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई, हृदय लाई प्रभु भेंटे भ्राता, हरषि सकल भालु कपि भ्राता, कहीं पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, केहि विधि तबहि ताहि लऊ आवा। यह वृतांत दसानन सुनयो, अति विषाद पुनि सिर धुनयो, व्यापक कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन करे ताहि जगावा, जागा निश्चर देखियो, कैसे मानव काल देहि धरि जय, से कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई, कथा कहीं तब तेहि अभिमानी, जय प्रकार सीता हरियाणी, तात कपिन सब निश्चर मारे, महा जोधा संघारे, दुर्मुख सुर रिपु अनुज आहारी, भट अति काय कंपन भारी, अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर महि सब रन धीरा, सुनि दस कंठ वचन सब, तब कुंभकर्ण विलखानी, जगदम्बा हरियाणी अब
सठ चाहत कल्याण सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु की लीला के लिए किए गए विलापों में उनको कान से सुनकर बानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर हनुमान जी के गले से लग कर मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। वे वैद्य सुसैन ने तब वैद्य सुसैन ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहाँ पहुँचा दिया, जिस प्रकार से उस बार पहले उसे लेकर आए थे। यह समाचार जब रावण ने सुना, तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। तब व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसको जगाया। कुंभकर्ण जगा उठ बैठा और वह कैसा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है मानो काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं? तब अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा कि हे तात, बानरों ने सब राक्षस मार डाले हैं, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला है। दुर्मुख देव शत्रु, देवांतक, मनुष्य भक्षक, नरांतक, नारी भारी योद्धा, अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए हैं। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण विलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगजननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया। अब आकर मुझे क्या जगाया? हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजो तो कल्याण होगा। हे रावण, जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं, वे रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं? हाय भाई, तूने बुरा किया है जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। हे स्वामी, नहीं सुनाया। भल न कीन मैं ते न शरनाहा, अब मोहि आए जगाए ही कहा। आजऊ तात त्यागी अभिमाना, भजऊ राम हुई है कल्याण। मैं दस शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान ते पायक। अहि बंधु ते कीन खुटाई, प्रथमहि मोहि न सुनई आई। कीन से प्रभु विरोध, ते देवक शिव बिरंचि सुर जाके। सेवक नारद मुनि मोहि ज्ञान जुकाहा, कहते होती समय निर्वाह। अब भरी अंक भेंट मोहि भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई। श्याम गात सरसी सुरुस रुलोचन, देखी आप ताप त्रय मोचन। राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयोचन एक। रावण मांगे कोटि भट, मद करु महिष अनेक। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब रावण ने वचन सुनकर कुंभकर्ण विलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगजननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया। अब आकर मुझे क्या जगाया? हे तात, अभी भी अभिमान छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजो तो कल्याण होगा। हे रावण, जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं? हाय भाई, तूने बुरा किया है जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। हे स्वामी, तुमने उस समय देवता का विरोध किया, उस देवता का विरोध किया जिनके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझे कहता हूँ, पर अब तो समय जाता रहा है। हे भाई, अब तो अंतिम बार अखबार भर के मुझसे मिल ले। मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री रामचंद्र जी के जाकर दर्शन करूं। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों का स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए।
मैस खाई कर मदिरा पाना, गर्जा वज्र घात समाना। कुंभकर्ण दुर्मर्द रण रंगा, चला दुर्ग तजिते सेन न संगा। देख विभीषण आगे आयो, परम चरण निज नाम सुनायो। अनुज उठाए हृदय तेहि लायो, रघुपति भक्ति जानि मन भायो। तात लात रावण मोहि मारा, कहो परम हित मंत्र विचारा। तेहि ग्लानि रघुपति पहि आयो, देखे दीन प्रभु के मन भायो। सुन सुत भयो काल बस रावण, सो कि मानेव परम सिखावन। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयो तात निश्चर कुन भूषण। भूषण बंधु संसते कीन्ह, उजागर भजहु राम शोभा सुख सागर। वचन कर्म मन कपट तजी, भजहु राम रणधीर। जाऊ न निज पर सूझ मोहि, भयो काल बस वीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रपात बिजली गिराने के समान गरजा। मत्स्यचूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हितकर सलाह एवं विचार कहकर रावण ने मुझे लात से मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दिन देखकर प्रभु ने के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र, तुम रावण तो काल के वश हो गया है, जिसके सिर पर मृत्यु नाच रही है। वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। हे भाई, तूने अपने कुल को देदीप्यमान कर दिया और शोभा और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी को भजा। जो शोभा और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी को भजा। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री रामचंद्र जी का भजन करना है। हे भाई, मैं काल मनुष्य के वश हो गया हूँ। मुझे मृत्यु के वश हो गया मैं काल मृत्यु के वश हो गया हूँ। मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। बंधु वचन सुन चला विभीषण आयो, जहाँ त्रिलोक विभूषण नाथ। भूधराकार शरीरा कुंभकर्ण आवत रणधीर। इतना कपिन सुना जब काना, किलकिलाई धाये बलवान। लिए उठाए बिटप अरबूधर कटका, कटकटाई डारहि ताऊ पर। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करहि भालु कपि एक बारा। मनु तनु धर्यो नटार्यो, जिमि गज अर्क फलानि कुमारो। तब मारुत सुत मुटि काहन्यो, मारु धरनि व्याकुल सिर दुनियो। पुनि उठिते मारो हनुमंता, दुर्मित भूतल परहु तुरंता। पुनि नल नीलहि अवनि पछार्यो, जहाँ तहाँ फटक बट डारस। चली बलि मुख सेन पराई, अति भय ग्रसित न होई समुहाई। अंगदादि कपि मूर्छति, करि समेत सुग्रीव। कांकत तावि भूमि कपिराज कहु, चला सममित बल विशेषु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उमा करत रघुपति नर नीला, खेल गरुड़ जिमि अहिगन मीला। मृगट भंग जो कालहि खाई, जाहि की ताहि की सोई ते लड़ाई। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गया और वहां आए जहाँ त्रिलोकी के भूषण श्री रामचंद्र जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला
रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। वानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि करते दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़कर उठा लिए और क्रोध से दाँत खटखटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। रीछ बानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के सैकड़ों शिखरों के से उस पर प्रहार करते थे, परंतु उससे न तो उसका मन ही मुड़ा, न विचलित हुआ और ना ही शरीर ही टाले टाला। जैसे मदार के फलों को मार से हाथों पर कुछ भी असर नहीं होता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उसने नल नील और को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहाँ तहाँ पटक पटक कर डाला। बानर सेना भाग गई, सब अत्यंत भयभीत हो गए और कोई सामने नहीं आता। सुग्रीव समेत अंगादि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानरराज सुग्रीव को काख में दबाकर चला। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं, जैसे गरुण सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो, जो भौहों के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। भगवान जिसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे, जिसे गाकर मनुष्य भवसागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रहेगी। तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। जग पावन कीरत विस्तरहि, गाए गाए भव निधि नर तरहि। मूर्छा गए मारुत सुत जागा, सुग्रीव तब खोजन लागा। सुग्रीव के मूर्छा बीती, निबुक गयो दे मृतक प्रीति। काटे दसन नासिका काना, गरजे कांस चलो तहि दाना। गयो चरण गई भूमि पछारा, अति लागऊ पुनि तेहि मारा। पुनि पायो प्रभु पै बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। नाक कान काटे जिय जाने, फिरा क्रोध कर भय मन ग्लाने। सहज वीर पुनि बिनु श्रुत नासा, देखत कपिदल उपजी त्रासा। जय 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 रघुवंश मनि, धाय कपि केहू। एकहि बार तासुर, छाड़्यो गिर तरजू। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, श्री रघुनाथ जी जैसे ही लीला कर रहे हैं, जैसे गरुण सर्पों के समूह से मिलकर खेलता हो, जो भौहों के इशारों मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है, उसे कहीं लड़ाई शोभा देती है। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली सब कीर्ति फैलाएंगे, जैसे गा कर मनुष्य भवसागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, काख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृत जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांत से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, हे कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव आकृति से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। रघुवंश मणि की जय हो, जय हो, ऐसा पुकार कर वानर हू करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। जय श्री